ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, ये तो मर्दों का प्रदेश है। उसी माननीय सदस्य द्वारा पुनः 16वीं विधानसभा की इस कार्रवाई के दौरान ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, ये स्पष्ट झलकता है कि वो जानबूझ करके ऐसी शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। स्पीकर साहब ने मुझे 19 साल का बता दिया, तो फिर वो दिमाग 19 साल की तरह चलने लग गया, और फिर मेरे अवस्था के 19 साल के बच्चे को अनुमति नहीं है कि इस तरह की बात बोले कोई, कि वो जो शब्द थे वो बिल्कुल गलत थे, हमारी संसदीय परंपराओं के लिए कतई ठीक नहीं हो सकते हैं। हम सब लोग ये मानते हैं कि सदन चलेगा तभी जनता के मुद्दे सदन में आएंगे, इसलिए हम लोग माफी चाहते हैं। उत्तर मैं दूंगा। लेकिन गृह मंत्री रहते हुए इन्होंने राजस्थान की महिलाओं का जो अपमान किया, वो मैं को बलात्कारियों का प्रदेश बताया, उसको क्या मानते हो आप? बैठिए। क्योंकि मेरे पक्ष के, मेरे दल के सदस्य हैं और हमारा पूरा दल भी इस चीज को लेकर आहत है। मैं स्वयं भी खेद प्रकट करता हूं। आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि 19 साल की उम्र, तो 19 साल की उम्र में बालक के लिए गलती करता है तो फिर उसको सज़ा भी 19 साल के हिसाब से दी जाए। सदन का समय समाप्त होने तक के लिए हाथ ऊंचे खड़े करा के खड़े रखो, ऐसी सज़ा दी जाए। ये एक बचकाना तर्क है मान्यवर आपका, उससे माफ़ी नहीं बनती है। ये बहुत गंभीर विषय है कि न केवल उनके लिए, सबके लिए गंभीर विषय। और ये चर्चा भी इसलिए विशेष रूप से हम लोग करवाना चाह रहे हैं ताकि अब तो समझ में आए, अभी और 4 साल इनके साथ रहना है हमको, फिर कभी ऐसा नहीं हो जाए, फिर कोई ऐसा सुनने को नहीं मिल जाए। ये कृपा यदि कोई करवा सकेंगे आप लोग, जो आप लोग, पारिक साहब ने बहुत अच्छी पैरवी की है, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बहुत अच्छी पैरवी की है, आप तीनों में से और बाकी भी आपके 70 लोग बैठे हैं, कोई ये गारंटी लेने को तैयार है कि आगे से वापस ऐसा नहीं होगा, तब तो माफ़ी के बारे में विचार किया जा सकता है। और फिर वैसी बात बार बार होनी है तो फिर तो कुछ न कोई उदाहरण हमको सजा देकर ही कोई कठोर उदाहरण यहाँ रखना चाहिए। तरीके से लिया मैंने कि मेरा संदीप जी की कोई इंसल्ट करने का या किसी प्रकार से उनको नीचे दिखाने का मेरा कतई कोई इरादा नहीं था, और न मेरा इरादा हो सकता। मेरे उनके ताल्लुकात 30 साल से हैं लगातार। मैं ये मान के चलता हूं कि न तो संदीप जी ने इस बात का बुरा माना होगा, और अगर बुरा माना उन्होंने तो मैं उनसे एक बार नहीं 50 बार माफी मांगने के लिए तैयार हूं, खेद प्रकट करने के लिए। सदन के उस शब्द पे माफी मांगे, संदीप के माफी नहीं, जो शब्द असंसदीय हुआ उस पे माफी मांगे बिना शर्त, तो बात आगे बढ़ेगी। खेद प्रकट करो यार। अरे आप बैठो, मैं बैठो ना। तो मैं इस बात के लिए खेद भी प्रकट करता हूं। किस बात के लिए वो बोलो? इसी बात के लिए कि जो कुछ मेरे द्वारा कहा गया उसको अगर बुरा माना गया तो मैं उसको, अगर बुरा माना गया, बुरा है इसको स्वीकार करो। अगर हाँ, हाँ। अब मेरी बात सुन लिए, एक नज़ीर मैं बताता हूं आपको। 2070 की नज़ीर है, 2067 की नज़ीर है, जब भैरव सिंह शेखावत जी ने और सतीश जी ने। आप अपनी बात रखिए, भैरव सिंह जी उस तक मत जाइए। 2 मिनट में अपनी बात, आप माफी मांग रहे हैं सदन से। बता रहा हूं ना आपको, आप सदन से माफी मांगो। सदन की तो बात बता रहा हूं। क्या वो बात मत बताओ, आप सदन के, आप खुद माफी मांग रहे हो, बताओ, बात खत्म। भैरव सिंह मान ली मैंने बात तो उस शब्द पे वो मान ली। अब मेरी बात तो सुनो आप। नहीं, आप क्या सुने? हो गया, बैठिए। भैरव सिंह जी शेखावत ने और सतीश जी अग्रवाल ने चेयर के लिए ये कह दिया कि क्यूट द चेयर। ये बात मैं कह रहा हूं, मत करो। आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो। मोहनलाल सुखाड़िया जी जो है उनके खिलाफ। नहीं, माननीय सदस्य, इसका अंदाज उसको जस्टिफाई कर रहे हो। क्या बात तमाशा कर रहे हो? यानी बिना शर्त माफी मांगो तो बात है 2 लाइन में, यानी बिना शर्त बात ही नहीं सुनना। क्या संदीप से माफी मांग रहे हो? संदीप से नहीं मांगनी है, सदन से मांगनी है, आसन से मांगनी है। ये तो अभी नहीं मांगी, खड़े होके 2 लाइन कह दो। अरे अभी मैं कह नहीं मांगी, रिकॉर्ड देख लो आप। सदन से माफी अब भी नहीं मांगी है, अब भी नीयत खराब है इनकी। 2 लाइन अब भी ये सुधरने को तैयार नहीं है इस उम्र में भी। चुका के खेद प्रकट करता हूं और सदन से माफी मांगता हूं। हाँ, मेरे से नहीं, सदन से। हाँ, सदन में बैठिए, बैठिए। अब कर दो मुझे